फाइनली इतना लंबा वेट करने के बाद एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है एंड इट्स एब्सोल्युटली ग्लोरियस। और ये वही ट्रेलर है जो सिनेमा कॉन में लोगों को बंद कमरे में दिखाया गया था, और हमने अपनी पहली वाली वीडियो में इस ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और भाई ट्रेलर देखने के बाद फाइनली हमें कितने सारे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, वन बाय वन एक एक करके सभी को डिस्कस। ट्रेलर ओपन होता है एक्समैन वाले यूनिवर्स से, जहाँ पे चार्ल्स जेवियर की नेम प्लेट दिखाई जाती है। उसके बाद हमें प्रोफेसर खुद देखने को मिलते हैं जो कि एक विंडो की तरफ देख रहे हैं। नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ फायर सा चल रहा है, लेकिन अगर डीपली एनालाइज करोगे तो आपको यहाँ पे अर्थ देखने को मिलेगी और सिंपली यहाँ पर इनकर्जन हो रहा है। अब इनकर्जन में बता दूं क्या होता है कि इनकर्जन जब दो प्लेनेट आपस में टकराते हैं तो उसको इनकर्जन बोलते हैं। अगर आप मार्वल को फॉलो करते हैं तो आप इस बारे में तो ऑब्वियसली जानते ही होंगे। देन फाइनली हमें डॉक्टर डूम का फर्स्ट इंप्रेशन देखने को मिलता है। अगर हम पहले से हमें अगर ये पता नहीं होता कि आरडीजे इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं तो हम इस कैरेक्टर को पहचान ही नहीं पाते कि इसको प्ले कौन कर रहा है, क्योंकि सभी चीज़ टॉनी स्टार्क वाले एसेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। टॉनी स्टार्क एक अलग कैरेक्टर हो गया और यहाँ पे डॉक्टर डूम की वॉइस वगैरह, उनका चलने का स्टाइल, सब कुछ चेंज कर दिया गया है। देन हमें न्यू एवेंजर्स का टावर देखने को मिलता है जो कि हमने थंडरबोल्ट्स में देखा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है। जो लोगो था वो पहले नहीं था, अब लोगो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। देन एंट्री होती है फैंटास्टिक फोर की, जो कि न्यू एवेंजर्स से बात करने आए हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि थॉर भी लोगों के साथ है। और सूट्स की तरफ ध्यान दिया जाए तो सबके डिफरेंट सूट्स हैं, अलग सूट है। जो हमने पहले देखे थे वो नहीं है, यहाँ पे जैकेट्स वगैरह भी ऐड हो चुकी हैं। और यहाँ पे एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि थॉर के हाथों में स्टॉर्म ब्रेकर है और मिन्योर भी। इट्स मीन कि अभी तक उसकी स्टीव से मुलाकात तो नहीं हुई है। फिर मार्वल यहाँ पर भी हमारा काटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट शॉट में जब हम थॉर को न्यू एवेंजर्स को स्पीच देते हुए देखते हैं तो इस शॉट में सैम, बकी और स्कॉट किसी को देख रहे हैं जिसका हेयर स्टाइल थॉर से बिल्कुल डिफरेंट है, और इनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई घोष देख लिया हो। और स्पेशली बात यह है कि यहाँ पे ये तीनों ही क्यों हैं, क्योंकि इन तीनों का ही कनेक्शन है स्टीव से, क्योंकि स्टीव के आने से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। और थॉर जो स्पीच दे रहा है उसमें वो क्लियरली ये बता देता है कि जितने भी पहले सुपर हीरो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तुम लोग उन सुपर हीरोज़ के आगे कुछ भी नहीं हो। और ये जो खतरा आ रहा है ये इतना बड़ा खतरा है कि मैं इससे सबसे ज़्यादा डर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास पहले वाले हीरोज़ तो है नहीं है। तो भाई ये तो तुम सबको ना ऐसे धोबी की तरह धोएगा। तो यहाँ ये क्लियरली एक्सेप्ट किया जा रहा है कि डूम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बच्चे एवेंजर्स उसका सामना कर ही नहीं सकते। इसके बाद हमें नेमोर दिखाया जाता है जो कि कॉमिक एक्यूरेट सूट में है, जो कि काफ़ी बैडेज लग रहा है। और यहाँ पर शूरी और वकांडियंस भी मौजूद हैं न्यू एवेंजर्स के साथ, और माहौल काफ़ी गर्म है तो फाइट का सीन बन रहा है। उसके बाद थॉर जहाँ पर डूम मौजूद है वहाँ पर जाकर लैंड करता है बिल्कुल इन्फिनिटी वार वाले स्टाइल में। और अगर नोटिस किया जाए तो इस जगह पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर डूम्स पहले से ही किसी से लड़ रहा होगा और थॉर को उसकी पावर्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उसके बाद एंट्री होती है साइक्लॉप्स की, जो अपना पावर ब्लास्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देन ओफो हमें ये लीजेंडरी फाइट देखने को मिलती है शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट। जिस टाइम शैंग-ची आई थी उस टाइम अगर मुझसे कोई ये पूछता कि क्या हमें आगे शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट की लड़ाई देखने को मिलेगी, तो भाई ये कहना इम्पॉसिबल था। लेकिन मार्वल वालों ने शैंग-ची की मूवी के बाद डायरेक्ट उसका सामना गैम्बिट से करा दिया। उसके बाद फाइनली मेरा फेवरेट सीन आता है जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। वन एंड ओनली हमें देखने को मिलता है लोकी। तो पहले हमें उसके हाथ में एक कार्ड देखने को मिलता है जिसपे एक ट्री वाला सिंबल बना हुआ है। तो इस कार्ड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हो सकता है ये किसी ना किसी चीज़ की चाबी होगी या किसी में डाल के इसको कुछ ना कुछ खोला जाएगा। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब लोकी की सीरीज़ एंड हुई थी तो हमने लोकी को एक थ्रोन पे बैठे हुए देखा था, लंबे लंबे सींग, और वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, वहाँ से हिल नहीं सकता। बट यहाँ पे लोकी अपने कैजुअल एजेंट वाले ड्रेस में दिखाई देता है। तो यहाँ पे पॉसिबल चांसेस ये हैं कि लोकी जो है ना वो अपना इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो वो जो लोकी है वो वहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे उसका इल्यूजन हो सकता है और उसने अपने आप को स्पेस फ्रेंडली बना रखा है। तो बिल्कुल ऐसा जैसे कि जैसा देश वैसा भेष। देन इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलती है एक्समैन वर्सेस न्यू एवेंजर्स की। अब यहाँ पर चांसेस ये हो सकते हैं कि जो एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर आए हैं यहाँ पे उसी तरीके से एक्समैन को भी कन्विंस करने आए हैं कि बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, हमें साथ में रहकर मिलना चाहिए वरना प्लैनेट्स तबाह हो जाएंगे। लेकिन ये वो एक्समैन्स नहीं है, ये बहुत हरामी वाले एक्समैन्स हैं
ये इन्होंने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए काफ़ी प्लैनेट्स तबाह कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे भी वही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे न्यू एवेंजर्स को समझ में आ जाता है, रीड जो है ना सैम को तो रोक लेता है, लेकिन बट वहाँ पे येलेना नीचे से निकल के अपनी पिस्टल लेके आगे बढ़ती है। देन उसकी फाइट होती है मिस्टिक से, जो कि येलेना में कन्वर्ट हो जाती है और हमें येलेना वर्सेस येलेना देखने को मिलता है। उसके बाद हम गैम्बिट को एक सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए देखते हैं, जो भी वहीं पर है जहाँ पे एक्समैन की ये सब लड़ाई हो रही है, वहीं पे वो एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है। देन फाइनली इस ट्रेलर का सबसे बड़ा शॉट आता है कि थॉर बिल्कुल इन्फिनिटी वार वाले में, जैसे उसने इन्फिनिटी वार में थैनोस पर अटैक किया था, जहां थैनोस अपने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके भी उसको रोक नहीं पाता है, यहाँ पर डूम उसको ऐसे दो गोलियों से रोक लेता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, डूम फिजिकली तो उसको पॉसिबल ही नहीं है कि वो फिजिकली रोक ले। यहाँ पर डूम ने मैजिक का यूज किया है, जिससे वो उसकी लाइटनिंग जो है उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। एंड फाइनली इन दी एंड हमें थॉर और स्टीव की मुलाकात देखने को मिलती है, जो कि फैंटास्टिक फोर के शिप पर हो रही है। यहाँ पर थॉर जो है ना घबराया हुआ है और वो यकीन नहीं कर रहा है कि ये स्टीव ही है। देन इसीलिए वो अपना हैमर को उसको उठाने के लिए बोलता है, ताकि वो वर्दीनेस से प्रूव कर सके कि एक्चुअली में वो वही स्टीव है। और स्टीव भाई दाढ़ी वाड़ी में बिल्कुल न्यू लुक में दिखते हैं और वो हैमर को अपनी तरफ पकड़ लेता है। तो पर्सनली मुझे ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत सारी डिटेल्स थी, और भी डिटेल्स पे डीपली इसमें बात करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द कॉमिक।